यत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि यम का पालन करने से क्या फल मिलेगा। तो यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। ये हो गया 5 यम का पालन करने का फल। अब अगला है नियम। 5 नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो इनका पालन करने से क्या फल मिलेगा? शुचिता क्यों रखें हम? शौच का मतलब होता है सफाई, स्वच्छता, शुचिता। घर को साफ सफाई रखने से क्या फल मिलेगा? शरीर को साफ रखने से, मन को साफ रखने से, बुद्धि को साफ रखने से, हृदय को साफ रखने से क्या फल होगा शुचिता का? तो वो हम पूछते हैं महर्षि पतंजलि जी से, वो बताएंगे हमें सफाई का क्या महत्व है। तो इन्होंने बताया शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौचात शुचिता से, स्वांग जुगुप्सा अपने अंगों के प्रति भी जुगुप्सा हो जाती है। जुगुप्सा का मतलब है एक मतलब आसक्ति से विपरीत होता है, घृणा का भाव। अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं होती है, बल्कि एक घृणा का भाव होता है। कैसे होता है? जब आप अंगों को साफ करते हैं ना, नाक को साफ करते हैं, जब जल नेति करते हैं तो नाक से क्या क्या निकलता है? जब सूत्र नेति करते हैं, जल नेति करते हैं, सफाई करने के लिए ये सब तो करते हैं, तो नाक से क्या क्या निकलता है। और जब कंठ की, पेट की सफाई करनी है तो वो मेट करते हैं, कुंजर क्रिया करते हैं। आंतों की सफाई करनी है तो शंख प्रक्षालन करवाते हैं, या तो एनिमा देते हैं, या तो बस्ती देते हैं, या तो कोलन थेरेपी करवाते हैं। तब पता लगता है कि अंदर क्या क्या है। और एक दिन स्नान ना करें तो एक एक रोम से जो पसीना निकलता है, एक मतलब रात को जब सोते हैं और सुबह उठते हैं तब तक ही, इतनी देर में ही शरीर से कैसे स्मेल आने लगती है कि सुबह उठते ही मुंह धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। अगर 2-3 दिन साफ ना करें शरीर को
तो अपने आप को ही ऐसे लगता है कि जैसे हम आधे बीमार हो गए। तो इस गंदगी को देख करके स्वांग जुगुप्सा, जो इनकी गंदगी को देख लेता है, और फिर उसके नीचे भी क्या है, एक स्वामी सत्यपति महाराज जी थे, तो वो समझाया करते थे कि शरीर के पीछे जो आसक्ति है वो सारे पाप करवा रही है। आज जितने भी बड़े अपराध हो रहे हैं, दुराचार व्यभिचार से लेकर के नशा वासना से संबंधित जितने भी पाप हो रहे हैं, बड़े पाप, वो सब है शरीरों के प्रति आसक्ति। और ये शरीर है क्या, इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो एक उदाहरण देते थे कि आप एक ऐसे घर की कल्पना कीजिए कि जिस घर के सामने, बिल्कुल सामने, मांस का पूरा एक ढेर लगा हुआ है। वो ऐसा मांस है बिल्कुल ताजा, उसमें से थोड़ा थोड़ा लहू भी टपक रहा है, और बाईं तरफ एक हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, पहाड़ का पहाड़। सरिता जी मुंह बना रही। और इस तरफ एक खड्डा भरा हुआ है खून का, और इस तरफ एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ है मलमूत्र का, पहाड़ जैसे। तो ऐसे घर में आप कितने दिन रहना पसंद करोगे? ऐसे घर में रहना पसंद करोगे जिसके चारों तरफ ये है? तो आप कह रहे हो कि जी एक दिन भी पसंद नहीं करेंगे, एक क्षण भी ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसे ही घर में रह रहे हो। ये जो घर है ना जिसमें आप रह रहे हो, आत्मा जिसमें रह रही है, इसमें खून है, मांस है, हड्डियां हैं, मलमूत्र है। पैकेजिंग कर रखी है परमात्मा ने, आपको दिखता नहीं है, इसलिए क्रीम पाउडर ऊपर ऊपर लगता है, अंदर वही भरा हुआ है। उसी घर में रह रही है आत्मा। तो ये जब पता लग जाता है तो इस शरीर के प्रति फिर आसक्ति नहीं रहती है, क्योंकि सबके अंदर वही गंदगी भरी हुई है। तो उसके पीछे क्या आसक्त हो ना, जैसे कोई फोड़ा हो, घाव हो गया, कैंसर का फोड़ा, और उसके ऊपर रेशम की पट्टी बांध दें और पता लग जाए कि इसके नीचे मवाद भरी हुई है, तो कोई उस रेशम की पट्टी के ऊपर ऐसे अपना मुंह लगा के उसको कोई प्यार करेगा? क्योंकि पता है ना नीचे क्या है। ऊपर से तो रेशम है, लेकिन नीचे तो पता है मवाद भरी हुई है। तो कोई भी उसको मुंह लगाना तो दूर की बात, नाक के पास भी नहीं लाएगा उसको। तो योगियों को दिख जाता है ये कि शरीर की वास्तविकता क्या है, यही है। तो इसलिए उनकी आसक्ति नहीं होती है। वो इस सूत्र में बताया है। शौचात, जब शुचिता की बात करते हैं तो स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों से भी घृणा होने लगती है। ये तो अपने अंग हैं, इससे भी घृणा होने लगती है। अरे कितना गंदा है। जब भी आप कभी ये ट्रीटमेंट आदि लेते हैं तो ट्रीटमेंट पूरा होते ही फिर स्नान करना चाहते हैं, कपड़े चेंज करना चाहते हैं, तब कहीं जाके तसल्ली होती है। और परई असंसर्ग, जब अपने ही शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती है तो दूसरों के शरीर में तो क्या ही आसक्ति होगी। तो परई मतलब दूसरों के शरीरों के साथ असंसर्ग, आसक्ति नहीं होती है। जब आदमी शौच का पालन करता है तो अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, एक साधन है, उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन एक जो मूर्खतापूर्ण आसक्ति होती है ना, शरीरों के लिए क्या क्या पाप कर जाते हैं, वो आसक्ति नहीं होगी फिर। तो ये शौच का फल है। एक तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। तो काय स्वभाव अवलोकी स्वयं अपि कार्यम जिहासु मृत जल आदि भी आक्षालयन अपि काय शुद्धिम अपश्यन कथम पर कार्यई अत्यंतम एव अप्रयतई संसृजेत।
तो दूसरों के साथ तो कैसे ही वो संसर्ग में जाएगा जब उसको अपने शरीर की वास्तविकता पता है, वैसे ही दूसरों का भी पता है। और एक जो अगले सूत्र में बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। तो ये तो शरीर की बात थी, शरीर की शुचिता, घर मकान की शुचिता, बाहर की शुचिता। लेकिन जब बुद्धि की शुद्धि हो जाती है अंदर से भी, जब हम योग के अंगों का ये जो नियम है शुचिता, इसका पालन करते हैं तो सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि होती है। बुद्धि की शुद्धि के लिए हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, किसी का आदर सम्मान करते हैं, तो बुद्धि शुद्ध होती है हमारी। तो ये शुचिता का ही परिणाम है सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। और बुद्धि की शुद्धि यदि हो गई ना, बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि पहले हमने एक दिन सुना था ना ये कि आत्मा को क्या दिखाई देता है, जो बुद्धि दिखाती है। बुद्धि क्या दिखाती है, जैसी बुद्धि की स्थिति है। बुद्धि अशुद्ध है तो अशुद्धि दिखाएगी, बुद्धि शुचिता से युक्त है, बुद्धि शुद्ध है तो वो आत्मा को फिर शुद्ध रूप ही दिखाएगी। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि संगठन में जैसे किसी राज्य प्रभारी को अपने पूरे राज्य की बहनों की रिपोर्टिंग करनी है कि उसके राज्य में कौन कौन बहनें कितना कार्य कर रही हैं। अब यदि वो राज्य प्रभारी सात्विक है, उसकी बुद्धि शुद्ध है, तो वो सब बहनों के बारे में बताएगी जितनी भी बहनें कार्य कर रही हैं। और यदि राज्य प्रभारी की ही बुद्धि शुद्ध नहीं है तो ना उसको पता लगेगा कि कौन कौन बहनें कार्य कर रही हैं, और ना ही वो अच्छी बहनों के बारे में बताना चाहेगी, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है। उसकी बुद्धि में आ गया राग द्वेष का भाव आ गया। तो जिनके प्रति राग है उनकी तो अच्छी रिपोर्ट बना के भेजेगी, और जिनके प्रति द्वेष है उनका नाम भी नहीं लेगी। तो ये दोष किसका है? ये बुद्धि का है। और बुद्धि शुद्ध हो गई तो सबके बारे में जैसी है वैसा ही बताएगी। तो यदि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो हमें आत्म साक्षात्कार तुरंत हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो दिखाती है आत्मा का स्वरूप भी, संसार का स्वरूप भी। तो बुद्धि तो एक दर्पण का काम करती है ना। दर्पण यदि गंदा है तो हमारी शकल भी धुंधली दिखेगी, और दर्पण यदि बिल्कुल साफ सुथरा है तो जैसे हम हैं वैसा ही दिखाएगा दर्पण। तो ये बुद्धि शीशे का काम करती है, दर्पण का काम करती है। तो सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि हो जाती है शुचिता का अनुष्ठान करने से। सत्व शुद्धि सौमनस्य, बुद्धि की शुद्धि होते ही सौमनस्य, सौमनस्य का मतलब है सुमनस्य भावम सौमनस्यम, प्रसन्न रहता है व्यक्ति, खुश रहता है। दुखी, परेशान, स्ट्रेस इससे युक्त यदि बंदा है, हमेशा कंप्लेंट दूसरों की कर रहा है, तो समझ लो कि इस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं है, ये चीजों को ठीक से नहीं देख पा रहा है। और यदि ये हमेशा प्रसन्न रह रहा है तो समझ लो कि बुद्धि शुद्ध हो रही है फिर। तो सत्व शुद्धि सौमनस्य, मन की प्रसन्नता। क्योंकि ऐसा देखो कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अनुकूलता ही हो, थोड़ी बहुत प्रतिकूलता सबके जीवन में आती ही रहती है। तो कोई व्यक्ति तो उस प्रतिकूलता को लेके बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाता है, और वो पूरी ताकत लड़ा देता है कि सारी चीजें मेरे अनुकूल ही होनी चाहिए, और वो कभी होती नहीं है। नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी होता है। और दूसरा व्यक्ति, भाई हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं चीजें ठीक ठीक ही हों, फिर भी नहीं हो रही हैं, भगवान की मर्जी, हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया, अब आगे जो हो रहा है उसमें खुश हैं, राजी हैं हम उसी में
जिसमें तेरी रजा है। भगवान की रजा में जो रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, और जिसको अपनी रजा चाहिए, भगवान की रजा में जो रजामंद नहीं है, तो उसको फिर हमेशा टेंशन ही टेंशन है। क्योंकि मनुष्य की सारी चीजें कभी भी पूरी नहीं होती हैं, भगवान की ही मर्जी होती है। भगवान की मर्जी क्या, जैसे हमारे कर्म थे वैसा हमें फल मिलता है। भगवान की भी क्या मर्जी है, हमारी मर्जी हो तो इसलिए ये शुचिता से होगा। सौमनस्य का भाव, ये मन का तप है, तो मन को साफ सुथरा करने से बुद्धि की शुद्धि, मन की शुद्धि, देखो कितना बड़ा परिणाम है शुचिता का। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय, इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं शौच का पालन करने से। अभी तो हमारी इंद्रियां एकाग्र नहीं हैं, हम मन को लगाना चाहते हैं किसी एक विषय में, मन चला जाता है दूसरे विषय में। अभी तो हम अपनी आंखों को लगाना चाहते हैं किसी दूसरे भगवान के दृश्य में, मन कहीं और, आंखें कहीं और चली जाती हैं। हम अपनी जिह्वा को खिलाना चाहते हैं उबली हुई सब्जी, और जिह्वा मांगती है समोसे, पानी पूरी। तो अभी इंद्रियों के ऊपर जय नहीं है। तो ये सत्वशुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय जय, एकाग्रता बढ़ती है मन की। आप वैसे भी देख लो, जिस दिन आपका घर बहुत गंदा पड़ा हो, शरीर में भी स्नान नहीं किया हो आपने, बर्तन भी गंदे पड़े हैं, और फिर आप वहां ध्यान लगा के बैठ गई, तो ध्यान लगता है क्या? और जिस दिन आप सुबह सुबह उठे, पहले खुद स्नान किया, सिर स्नान किया, कमरे को भी साफ किया, और धूप जलाई, दीपक जलाया, और फिर ध्यान के लिए बैठे, तो दोनों में अंतर मालूम पड़ता है ना, पहले वाले और दूसरे वाले में। साफ सुथरा करके बैठते हैं तो मन लग जाता है, गंदी जगह में बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। ये शुचिता का ही प्रभाव है। तो इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं हमारी, इंद्रिय जय, इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त हो जाती है, विजय प्राप्त हो जाती है। और ये सब होने से आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, आत्मा का दर्शन करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है इस व्यक्ति को, आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है शुचिता का पालन करने से। अब तक हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? अभी तक शुचिता का पूर्ण पालन नहीं किया हमने। तो ये देखो कितना इसका बड़ा फल है। फिर संतोष से क्या होता है? अगला नियम है संतोष। शौच संतोष, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। संतोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है। अनुत्तम माने जिससे उत्तम और कोई नहीं है। संतोष से जो सुख मिलता है वो सुख किसी और चीज से मिल ही नहीं सकता है। यहाँ पर एक श्लोक है इन्होंने दिया है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्य ते ना अर्हत षोडशीम कलाम। महाभारत का है, शांति पर्व का, और वायु पुराण का भी है ये श्लोक। इसका अर्थ है कामना पूरी होने से जो सुख मिलता है। हमारी कोई कामना थी और वो पूरी हो गई। हमने सोचा था कि हमारे बेटा बेटी का इस स्कूल में एडमिशन हो और वो हो गया। हमने सोचा हमारा बच्चा परीक्षा में इतने मार्क्स लेके आए, रैंक लेके आए, वो आ गया। तो खुशी होती है ना कामना पूरी होने से। हमें लगता है कि हमें हमारी बेटी के लिए कोई ऐसा वर मिले, वो मिल गया तो खुशी होती है। ऐसी बहू मिले, वो मिल गई, खुशी होती है। इतना धन मिले, वो मिल गया तो खुशी होती है। तो ये इसको कहते हैं काम सुख। कामनाओं के पूर्ण होने से जो सुख मिलता है, एक वो सुख है। और दूसरा है यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुख।
और किसी को स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं मिल गई, जिसको हम डिवाइन सुख कह सकते हैं, तो उससे भी आत्मा को तृप्ति मिलती है। कामनाओं के पूर्ण होने से सुख मिलता है। फिर कोई बहुत बड़ा दिव्य सुख मिल जाए तो भी आत्मा को अच्छा लगता है। लेकिन कह रहे हैं ये सुख जो है, एक सुख और मिलता है, तृष्णा क्षयात। तृष्णा का क्षय होने से, तृष्णाओं का नाश होने से, कामनाओं का नाश होने से जो सुख मिलता है, वो सुख इतना बड़ा है कि ऊपर वाले जो सुख हैं वो तो इस सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 16वीं कला मतलब एक छोटे अंश के बराबर भी नहीं है। जब व्यक्ति की कोई तृष्णा नहीं रहती है, उस समय आदमी को जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो संसार के सब सुखों से ऊपर का सुख है। तो कुछ हमारे कवियों ने भी ऐसे बोला, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन माने बहुत सारी गायें हों किसी के पास, जैसे नंद बाबा के पास थी, जैसे पतंजलि में भी कम से कम 2,500-3 हजार गायें हैं। ये तो यहाँ है हरिद्वार में, फिर उधर हरियाणा में गौशाला है, उधर है। तो कुल मिला करके अपने सारे संस्थानों का मिलाएं यदि तो 10,000 के करीब गायें हैं। तो उससे जो सुख मिलता है गोधन। गज धन, किसी के पास हाथी हो, हाथी पाल रखे हो, ये भी बड़ा धन है। गोधन गज धन वाजी धन, वाजी कहते हैं घोड़े को, किसी के पास बड़ी सी घुड़शाला हो, बहुत सारे घोड़े हो। और रतन धन, किसी के पास हीरे मोती ज्वारात बहुत सारे रत्न हो। गोधन गज धन वाजी धन और रत्न धन, उनकी खान की खान हो पूरा। उन सब से व्यक्ति को जो सुख मिलता है, तो कह रहे हैं उनसे भी ऊपर है जब आवे संतोष धन। संतोष रूपी धन जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, तो ये सारे ऊपर वाले धन धूरी समान, धूल के समान हो जाते हैं। फिर इस संतोष कब आता है व्यक्ति को? आत्म साक्षात्कार होने पर। जब शुचिता का पालन करते हैं, बुद्धि मन हृदय सब शुद्ध हो जाते हैं और अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब आदमी संतुष्ट हो जाता है। तभी आता है, उससे पहले संतोष आता नहीं है। उससे पहले तो बस वो वाला संतोष आता है, लोमड़ी वाला, अंगूर खट्टे हैं, मतलब खूब उछल उछल के अंगूर तोड़ने की कोशिश की, अंगूर हाथ आए नहीं, तो लास्ट में बोला अंगूर तो खट्टे हैं, इनको मैं खाऊंगी तो मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरे को तो कल संगीत की टीम में जाकर के गीत गाने हैं। और अंदर अंदर से तो यही लग रहा था कि मिल जाते तो कितना अच्छा होता, खा लेती। तो व्यक्ति पढ़ने में, लिखने में, बिजनेस में, व्यापार में पुरुषार्थ तो कर नहीं पाता है, और जब बहुत सारा धन घर में नहीं आता है तो बोले ये धनी लोग होते हैं ना, ये सब ऐसे सब दुखी होते हैं। तो हमारे पास जितना भगवान ने दिया उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। और अभी दरवाजे पे कोई नॉक करके बताए कि आपके बेटे की तो लॉटरी लग गई, उसमें 10 करोड़ रुपए मिले हैं उसको, तो फिर उन 10 करोड़ को ले लोगे कि बाहर फेंक दोगे? तो ले लेंगे, जब लगी गई तो ले लेंगे। तो इसका मतलब थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त, वो झूठ था ना फिर तो ये संतोष आ ही तब सकता है मनुष्य के पास जब वो पिछले सूत्र शुचिता का पालन करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद जो संतोष मिलता है, जो कि योगियों को मिलता है, तो वो कहा सबसे उत्तम सुख है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। और ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुख उनको भी मिल जाता है जो जिनके पास जितना है उसमें वो शोर नहीं मचाते। उनको ये भरोसा है कि भाई जितना हमने किया था उसके अकॉर्डिंग परमात्मा ने पर्याप्त दिया है। जिनको भगवान की न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा है कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो उनको भी सुख रहता है। ये भी बड़ा सुख है।
नहीं तो जो आदमी हमेशा ही कंपैरिजन की भावना में रहता है ना, कई लोग अपने घर में भी कंपैरिजन करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कुछ बच्चों में तो प्रेम होता है, अत्यंत प्रीति होती है भाई बहनों में, तो उनको एक को कोई चीज दें तो बोले नहीं मेरे पास पर्याप्त है, उसको दे दो दूसरे वाले को। बहन को दें तो बहन बोलती है मेरे पास पर्याप्त कपड़े हैं, भाई के लिए ला दो, इसके पास नहीं है। तो वो तो ठीक है, पर कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि भाई को ला दिए तो बहन नाराज, बोली बस आप तो इसी को ला के देते रहते हो हमेशा, क्योंकि मुझे तो ये समझते हो ना मैं बेटी हूँ, पराई घर चली जाऊंगी तो मुझे तो कुछ देते नहीं कभी ला करके, हमेशा इसको देते रहते हैं। फिर कभी लड़का बोलता है, बोले मैं तो शांत रहता हूँ इसलिए आप मेरे को तो कभी कुछ ला के कोई देता नहीं, हमेशा इसको बहन को ही ला के देते हैं। सब रिश्तेदार आते हैं वो भी इसी के लिए गिफ्ट लाते हैं। तो ऐसा जो भाव रहता है कंपैरिजन का, इसको कम मिला मेरे को ज्यादा, संगठन में भी ऐसे होता है। और मेरे ऊपर तो बहुत ब्लेम आता है, जी आपने उनको ए ग्रेड में रखा, हमारे को बी ग्रेड में रख दिया, हमारे को सी में रखा, हमारे से तो मिले ही नहीं, हम 2 बार गए थे। और मतलब मैं जानती हूँ ना मेरी स्थिति, तो मेरे को तो सब बहनें अत्यंत प्रिय हैं। वो तो चांस की बात होती है भाई, कभी किसी से मिला जाता है कभी नहीं मिला जाता है, चांस की बात। तो एक्चुअल स्थिति तो माँ बाप को पता होता है, माता पिता को तो दोनों ही बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन बच्चे ब्लेम करते हैं आपको तो यही ज्यादा प्रिय है। तो ऐसे भगवान से भी शिकायत करते हैं लोग, झगड़ा करते हैं भगवान से। तो बोले तेरे को कौन कहता है कि तू न्यायकारी है, तूने कितना अन्याय किया है मेरे साथ, ऐसे झगड़ा करते हैं। और जो समझदार होते हैं तो समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। तो समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, इसी का नाम संतोष। भगवान ने जितना दिया है वो मेरे कर्मों के अनुसार बिल्कुल ठीक दिया है। तो जब अच्छा अच्छा देता है तब तो ये बात ध्यान में आती है, लेकिन जब कुछ थोड़ा ऊंचा नीचा होता है तब ये सिद्धांत साइड में रख देते हैं हम। फिर तो हम सामने वाले को टारगेट कर देते हैं कि इसने अन्याय किया मेरे साथ। कोई अन्याय नहीं कर सकता है, किसी की कोई क्या मजाल कोई अन्याय कर दे हमारे साथ। जितना हमारे हिस्से का था उतना हमें मिल गया। ये भावना यदि आ जाए तो बहुत सारे दुखों से व्यक्ति बच सकता है, नहीं तो बहुत टेंशन होती है, बहुत तनाव होता है। दूसरों के साथ कभी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हो सकता है दूसरे व्यक्ति ने पिछले जन्मों में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो अब भले ही नहीं किया हो तो अब तो उसको मिल रहा है ना, तो हम कहते हैं हमने ज्यादा मेहनत की थी, तो उसका पीछे का बैंक बैलेंस होगा, कोई बात नहीं, मिलने दो। अपने को जो मिलना है वो जरूर मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। तो ये संतोष जीवन में लाना चाहिए प्रयास पूर्वक। तो आज फिर 2 ही अंगों की चर्चा की, शौच, संतोष। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से क्या मिलता है इसकी चर्चा फिर अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि आज थोड़े लेट हो गए, तो 6:15 बज गए। तो 2 के ऊपर आप चिंतन करें, फिर सुबह फिर मिलेंगे आपसे। तो यहाँ 2 नियमों के ऊपर ही विराम लगाते हुए आपसे विदा लेते हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि, शुभ सायं। आपकी रात्रि बहुत अच्छी बीते, आपकी संध्या भी बहुत सुहानी हो। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।